अस्सलाम वालेकुम। हेल्थफुल लिविंग जर्नी में खुशामदीद। जिन लोगों को घुटनों में दर्द होता है, साथ ही साथ बो लेग का मसला होना भी शुरू हो जाता है। घुटने के नीचे 4 उंगलियां नीचे शीन बोन में खम आना, बेंट पड़ना शुरू हो जाता है। इसको हम बो लेग प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं। इस मसले से निजात के लिए आज हम आपको चंद एक्सटेंशन, फ्लेक्शन एंड मोबिलिटी एक्सरसाइजेस के बारे में बताएंगे। इन एक्सरसाइजेज को करके आप बो लेग के मसले से और घुटनों की दर्द से बाआसानी निजात हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, एक्सरसाइजेज की तरफ जाने से पहले अगर आपको थोड़ा मैकेनिज्म समझा दिया जाए कि बो लेग का प्रॉब्लम आया होता क्यों है, घुटने में दर्द और इसके साथ ही साथ टांग का टेढ़ा हो जाना, इन दोनों का आपस में क्या कम्बिनेशन है। तो अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे लोग जो चलते चलते थोड़ा सा लड़खड़ाते हैं, टेढ़ापन के साथ चलना शुरू हो जाते हैं, मतलब बॉडी लिंपिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। कूल्हे का जोड़, जब राइट फुट उठाते हैं तो राइट साइड पे बेंट होते हैं, जब लेफ्ट फुट उठाते हैं तो लेफ्ट साइड पे बेंट होते हैं। इसको बॉडी लिंपिंग कहा जाता है। बहुत ज़्यादा देर तक ऐसा चलने से या इसको आदत बना लेने से घुटनों में दर्द के साथ साथ आपकी शिन बोन के अंदर थोड़ा सा बेंट पड़ना, खम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जो लोग जिस्म को टेढ़ा करके चलते हैं, ऐसे लोगों के एब्डक्टर और एडक्टर्स मसल्स, मतलब आपके अंदर वाले एडक्टर और बाहर वाले एब्डक्टर मसल्स जो हैं, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और जब आप चलते हैं, आपके ये दोनों बाहर वाले और अंदर वाले मसल्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से आप राइट और लेफ्ट थोड़ा सा खम खा के झुक के चलते हैं। यही जब बाद में आपकी आदत में शामिल हो जाता है तो आपके घुटने थोड़े से डिसलोकेट होना शुरू हो जाते हैं। जब घुटने डिसलोकेट होते हैं तो डेफिनेटली सारे का सारा वजन आपकी शिन बोन पे, पिंडली की हड्डी पे आना शुरू हो जाता है और पिंडली की हड्डी थोड़ी सी बाहर को खिसकना, खम खाना, बेंट होना शुरू हो जाती है। ऐसा मसला मोस्टली 50 प्लस जो मर्दो ख़वातीन सीनियर बुजुर्ग हैं उनमें देखने को आता है। 50 से कम, अंडर 50 जो मर्दो ख़वातीन हैं, ऐसे मर्दो ख़वातीन में घुटनों में दर्द और थ्राइटिस का मसला तो कॉमन है, लेकिन बो लेग का मसला 50-60 प्लस लोगों में ज़्यादा मोस्ट कॉमन है। अब आइए आपको उन एक्सरसाइजेज की तरफ लिए चलते हैं जिनको करके हम घुटनों की दर्द के साथ साथ बो लेग के मसले से भी निजात हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, पहली एक्सरसाइज में आपने दोनों टांगों को इस तरह से 95 एंगल पे फोल्ड करना है। दोनों हाथों को आप इस तरह से ज़मीन पर सपोर्ट देंगे और कमर को बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे। थोड़ी थोड़ी आप टांगे ओपन करेंगे, खोलेंगे। अब आप पहले लेफ़्ट साइड पे इस तरह से मूव होंगे सेंटर में, फिर आप राइट साइड पे मूव होंगे। नाज़रीन, इस एक्सरसाइज से होगा क्या? बहुत सारे लोग, जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि एब्डक्टर्स और एडक्टर्स मसल्स, इनर मसल्स और आउटर मसल्स नर्व्स के वीक होने की वजह से थोड़ा सा बॉडी लिंपिंग के साथ, जिस्म के टेढ़ेपन के साथ चलना शुरू हो जाते हैं। बाद में आदत बन जाती है और उनकी टांग टेढ़ी होना शुरू हो जाती है। इस एक्सरसाइज से आपके एब्डक्टर और एडक्टर जो मसल हैं, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं, ये मजबूत होंगे। इनके अंदर हरारत आएगी, हरारकी पैदा होगी, पावर आएगी, कैपेसिटी बिल्ट होगी। ये आपके जिस्म का वज़न बर्दाश्त करने के काबिल होंगे और आपकी बॉडी लिंपिंग आहिस्ता आहिस्ता से कम होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। बहुत सारे लोगों का जो ग्लूट मसल्स हैं, मतलब पेल्विक जॉइंट के जो पट्टे हैं, ये भी कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। इस एक्सरसाइज से आपके पेल्विक जॉइंट के जो पट्टे हैं, जो मसल्स हैं, वो भी मजबूत होंगे और आपको जो है बो लेग के मसले से देखते ही देखते निजात हासिल होगी। सेकंड एक्सरसाइज में आपने इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में बैठना है। अब एक टांग के पाँव को दूसरी सीधी टांग के घुटने के ऊपर रखेंगे। अब एक हाथ से आप पाँव को हील से पकड़ेंगे, दूसरे हाथ को घुटने के ऊपर रखेंगे, घुटने को नीचे दबाएंगे और पाँव को ऊपर की जानिब आप लिफ्ट अप करेंगे। इस तरह से 20 टाइम्स आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे। एक टांग में 20 टाइम 20 रेपिटेशन करेंगे और इसी तरह से दूसरी टांग में भी
20 रेपिटेशंस इस एक्सरसाइज के आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी दूसरी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। बहुत सारे जो मर्द व ख़वातीन हैं इस एक्सरसाइज को करते दौरान एक कॉमन मिस्टेक करते दिखाई देते हैं। जब घुटने को नीचे प्रेस करते हैं तो ख़ुद भी नीचे की जानिब झुक जाते हैं, ऊपर उठाते हैं तो ख़ुद भी पीछे की जानिब झुक जाते हैं। ऐसा करने से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। बिल्कुल कमर को सीधा करके फिर ही आपने अपने पाँव को ज़मीन की जानिब प्रेस करना है और ऊपर की जानिब लिफ्ट अप करना है। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज थी। अब तीसरी एक्सरसाइज में आप इस तरह से स्ट्रेट पोजीशन में लेटेंगे। अब उसी तरह से एक पाँव को दूसरी टांग के घुटने के ऊपर रखेंगे। अब जो टांग नीचे वाली है इसको थाई से दोनों हाथों की मदद से पकड़ के तो अपने चेहरे की जानिब स्ट्रेच देंगे। जो आपके इस हाथ की एल्बो है, कोहनी है, इससे आप थाई को थोड़ा सा बाहर की जानिब प्रेस करेंगे और दूसरी जानिब टांग को अपने चेहरे की जानिब, चेस्ट की जानिब प्रेस करेंगे। इससे आपके ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स के अंदर, एब्डक्टर मसल्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आएगी, स्ट्रेच आएगी, जिससे ये पट्टे मजबूत होंगे, नसें आपकी खुलेंगी, बंद शरियाने रगें खुलना शुरू होंगी और साथ ही साथ खून की रवानगी में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा और आपकी बॉडी लिम्पिंग का मसला हो, बो लेग का मसला हो, आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा। तो आपने 10 टाइम एक टांग में इस तरह से एक्सरसाइज करनी है और इसी तरह से फिर दूसरी टांग का पाँव घुटने के ऊपर रख के दोनों हाथों से थाई को पकड़ के तो अपने चेस्ट की जानिब टांग को खींचना है। इस साइड पे भी आप 10 रेपिटेशन इस एक्सरसाइज के लगाएंगे तो आपका एक सेट कंसिडर होगा। दोनों टांगों को 10-10 बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो 3 सेट लगाएंगे तो आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें 2 इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे, जिसमें एक फ्लेक्सिबल इलास्टिक होगा और दूसरा इस तरह का घर में मौजूद कोई कुशन या पिलो होगा। कुशन या पिलो मेडिकेटेड भी मिल जाते हैं, लेकिन हम हमेशा अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि घर में मौजूद जो बाआसानी चादर है, कोई कुशन है, कोई पिलो है, इसी का आप सहारा लेकर महंगे महंगे इक्विपमेंट्स बिना खरीदे ही आप एक्सरसाइजेज कर सकते हैं। हीले बहाने से आप काम ना लीजिए। इन एक्सरसाइजेस को इस तरह के इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करके ज़रूर किया कीजिए। अब हमारी जो अगली एक्सरसाइज है इसमें हमें नाजरीन ये जो फ्लेक्सिबल इलास्टिक है इसको हमने अपनी दोनों बो लेग वाली जगह पे पिंडलियों में जहाँ पे खम आ चुका है वहाँ पे ज़ोर से इस तरह से बांध लेना है। अब ये जो हमारे पास कुशन है या तकिया है इसको हमने दोनों थाइज़ के सेंटर में इस तरह से डाल लेना है। अब आपने स्ट्रेट पोजीशन में ज़मीन पर या बेड पर, बहुत सारे मर्द व ख़वातीन वो ये कहते हैं कि हम ज़मीन पर नहीं लेट सकते, तो कोई मसला नहीं है, आप बेड पर लेटकर, सोफ़ा पर लेटकर भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब नाजरीन आपने दोनों टांगों को इस तरह से पिंडली वाली साइड से बाहर ओपन करना है और घुटनों वाली साइड से आपने अंदर वाली साइड पे, दोनों के अपोजिट साइड पे आपने प्रेस करना है। दोनों घुटनों को अंदर की जानिब स्ट्रेच दीजिए, इनर स्ट्रेच, और दोनों नीचे से शिन बोन्स को या पैरों को बाहर की जानिब स्ट्रेच दीजिए। इससे होगा ये कि जो आपने फ्लेक्सिबल इलास्टिक बांधा हुआ है इसका ज़ोर बढ़ेगा, इसमें स्ट्रेच आएगी। आपकी जो शिन बोन है, जो पिंडली वाली हड्डी है, जहाँ पे खम आना शुरू हो चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर की जानिब स्ट्रेच लेना शुरू हो जाएगी और देखते ही देखते बो लेग का मसला, जो आपकी पिंडली की हड्डी है, इसके टेढ़ेपन का मसला ठीक होना शुरू हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के आपने 10 रेपिटेशन लगाने हैं तो एक एक्सरसाइज कंसिडर होगी। इस तरह से जब दोनों पैर बाहर की जानिब जाएं तो आपने ऊपर से दोनों घुटनों को अंदर की जानिब ज़ोर से प्रेस करना है, तो आपके एडक्टर मसल्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी। एबडक्टर मसल्स ज़रा कम स्ट्रेच होंगे, लेकिन एडक्टर जो अंदर वाले पट्टे हैं बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे और बो लेग का मसला भी कम होगा।
इस तरह से पाँव को अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता जितना हो सके पाँव को बाहर और घुटनों को अंदर की जानिब प्रेस करना है। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसी इलास्टिक को आपने बो लेग वाली जगह पे बांध के रखना है। याद रहे, बो लेग आपकी नी ज्वाइंट पटेला से 4 उंगलियां नीचे से शुरू होता है और 4 से 5 इंच का ये पोर्शन जो है यहाँ पे ही आपको शिन बोन में, पिंडली की हड्डी में खम होता है। यहाँ पे आप कोई चादर बांध लें या इस तरह का फ्लेक्सिबल इलास्टिक बांध लें। अब जिस तरह से आपने पहली एक्सरसाइज में अंदर की जानिब घुटनों को कंप्रेशन दिया था, आपने प्रेशर दिया था, अब आपने ऑपोजिट साइड पे घुटनों को बाहर की जानिब ओपन करना है और दोनों पैरों को आपस में इस तरह से मिला लेना है। इस तरह ओपन कीजिए, जोर लगाइए, इतना जोर लगाइए कि आपका ये जो शिन बोन है, जो आपकी पिंडली की हड्डी जहाँ से टेढ़ेपन का शिकार हो चुकी है, जहाँ पे बेंट आ चुका है, खम आ चुका है, वो आहिस्ता आहिस्ता से अंदर की जानिब प्रेस होना शुरू हो जाए। फिर आहिस्ता से आप अंदर को घुटने कीजिए। आपने ज़्यादा ज़ोर से झटका हरगिज़ नहीं देना होता। आहिस्ता आहिस्ता अपने एडक्टर मसल्स को आपने इंगेज करते हुए इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना होता है। तो इसके 15 to 20 रेपिटेशंस आप लगाएंगे तो एक सेट कंप्लीट होगा। इसी तरह से 3 सेट लगाएंगे तो हमारी ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इसी तरह से लेफ्ट साइड पे करवट लेंगे। अब आप ये जो आपने फ्लेक्सिबल बैंड बांधा हुआ है, इसके साथ आप ऊपर की जानिब घुटने को लिफ्ट अप करेंगे इस तरह से अप, फिर बेंट। इस एक्सरसाइज से होगा ये कि आपके एब्डक्टर्स मसल्स, बाहर वाले जो आउटर मसल्स हैं, लेटरल मसल्स हैं, इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेच क्रिएट होगी और ये देखते ही देखते मजबूत होंगे। यही वो मसल्स हैं जिनकी कमज़ोरी की वजह से आपको बो लेग का मसला होता है और पेल्विक जॉइंट से आप लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और आपको या तो पेल्विक बाउल फ्रैक्चर होने का मसला, या शिन बोन के अंदर मसला, या बाज़ औक़ात तो घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है उसमें भी फ्रैक्चर आना शुरू हो जाता है और आपको सर्जरी तक करवाने की नौबत भी आ जाती है। तो इन एक्सरसाइजेस को करके आप ग्लूट मसल्स को और एब्डक्टर मसल्स को मजबूत बना के अपनी शिन बोन के मसले से, मतलब बो लेग के मसले से, घुटनों की दर्द के मसले से, पट्ठों की कमज़ोरी हो या नसों की कमज़ोरी हो, निजात हासिल कर सकते हैं। अगली एक्सरसाइज में आपने यही वाला कुशन लेना है। अब इस कुशन को आपने पाँव के नीचे इस तरह से रखना है। अब इसी पोजीशन में आप स्ट्रेट लेटेंगे। अब नाजरीन, आपने पैर को, ये जो आपने कुशन रखा है या आपने पिलू रखा है, पैर को इसके नीचे लटका के और जो आपकी बो लेग वाला हिस्सा है वहाँ पे इसको रखना है। अब आपने दूसरे पैर से ऊपर से आपने पाँव को नीचे की जानिब प्रेस करना है। इस तरह से प्रेस कीजिए। इससे होगा ये कि जो आपकी बो लेग वाला पोर्शन है ये ऊपर की जानिब को खम खाएगा, मतलब अपोजिट साइड पे स्ट्रेच लेगा। इस तरह से दबाइए, लूज कीजिए, फिर दबाइए, लूज कीजिए। 10 टाइम आपने इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना है। तो 3 सेट लगाएंगे तो ये भी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। बो लेग के मसले से निजात के लिए हमारी जो अगली एक्सरसाइज है, मतलब सेकंड लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आपको दोबारा से फ्लेक्सिबल इलास्टिक चाहिए है। अब जहाँ पे नी ज्वाइंट पटेला से 4 उंगलियां नीचे, शिन बोन पिंडली की हड्डी में जहाँ पे खम है, वहाँ से हम दोनों टांगों को इस तरह से ज़ोर से बांध लेंगे। इस तरह से बांधने के बाद अब नाजरीन, आपने एक टांग को आगे की जानिब और दूसरी टांग को पीछे की जानिब निकालना है। बिल्कुल तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ आपने टांगों को अपोजिट साइड पे बाहर की जानिब निकालना है, क्योंकि अब आपने फ्लेक्सिबल इलास्टिक या बैंड बांधा हुआ है। आप इम्बैलेंस होकर गिर भी सकते हैं, इंजरी भी हो सकती है, लिहाजा बैलेंस को मतवाजन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आप बो लेग वाली जगह पे इस जो फ्लेक्सिबल बैंड है इसको बांधते हुए एक टांग को आगे की जानिब इस तरह से मूव करेंगे। इस एक्सरसाइज से नाजरीन होगा ये
कि शिन बोन जो कि टेढ़ी हो चुकी है, जिसमें खम आ चुका है, इसको अंदर की जानिब फोर्स मिलेगी। जब अंदर की जानिब इसको बार बार फोर्स मिलेगी तो चंद दिन इस एक्सरसाइज को करने से आपकी जो है वो बो लेग का मसला या बेंट होने का मसला ठीक हो जाएगा। इसके साथ ही साथ इस एक्सरसाइज का दूसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि आपके घुटने के अंदर ग्रीस को दोबारा से बनाने में, घुटनों को लुब्रिकेट रखने में बहुत ही मदद फराहम करती है। तीसरा बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे क्वाड मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स, शिन मसल, काफ मसल्स भी मजबूत होते हैं। खून का बहाव भी इस एक्सरसाइज से ठीक होता है। तो ये नाज़रीन हमारी सेकंड लास्ट एक्सरसाइज थी। अब हमारी जो आखिरी और लास्ट एक्सरसाइज है, इसमें आप इस तरह से बटरफ्लाई पोस्चर में बैठेंगे, दोनों पैरों को पकड़ के। तो इस तरह से आप बटरफ्लाई एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे। 20 टाइम आप इस एक्सरसाइज को करेंगे तो एक सेट होगा। 3 सेट आप इस एक्सरसाइज के लगाएंगे तो लास्ट एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। जब इस तरह से बहुत सारे मर्दों ख़वातीन से नहीं हो पा रहा होता, आप दोनों हाथों को घुटनों पे रखें। अब घुटनों को हाथों की मदद से नीचे प्रेस करें, हाथों की मदद से ही ऊपर की जानिब उठाएं। इस तरह से आपको ये एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। तो नाज़रीन, ये चंद एक्सरसाइजेस थी जिनको करके आप बो लेग के मसले से और घुटनों की दर्द से निजात हासिल कर सकते हैं। खाना पानी किस तरह का होना चाहिए, डाइट किस तरह की होनी चाहिए, इसके लिए आप फ्लैक्सीड या आप काले तिल या सफ़ेद तिल, इसके अलावा बोन ब्राथ, हड्डियों का शोरबा हो, काले चने का शोरबा हो या यखनी किसी भी गोश्त की हो, मटन की हो, बीफ की हो, आप शोरबा इस्तेमाल कर सकते हैं। बीफ का इस्तेमाल कम करें, मटन का इस्तेमाल कभी कभार कर सकते हैं, लेकिन मटन की जो यखनी है, शोरबा है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बो लेग के मसले के अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके नर्व्स और पट्टे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। इनको मजबूत करने के लिए इस तरह के सुपर फूड इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हुआ करता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इसी तरह की हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हेल्थफुल लिविंग जर्नी को आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली का हिस्सा बन जाइए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।